इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और सबसे पहले बात करेंगे बांदा से बड़ी खबर की। जेल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी ने सुबह की पहली चाय नहीं पी है। मुख्तार ने सिर्फ आज का अखबार मांगा है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको हम दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी ने सिर्फ आज का अखबार पढ़ने के लिए मांगा और पहली चाय सुबह की मुख्तार अंसारी ने नहीं पी है। यह सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। जेल सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता रही हैं। मुख्तार अंसारी ने सुबह की पहली चाय नहीं पी है और मुख्तार ने सिर्फ आज का अखबार मांगा है पढ़ने के लिए। 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी ने आज सुबह की पहली चाय नहीं पी है। बांदा जेल में आज तड़के सुबह ही मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया गया है और उसके बाद लगातार जो प्रक्रिया है जेल के अंदर की वो चल रही है। और इस तरह की जानकारी अब जेल सूत्रों से मिल रही है कि मुख्तार अंसारी ने सुबह की पहली चाय नहीं पी है बल्कि आज का अखबार मांगा है मुख्तार अंसारी ने पढ़ने के लिए। तो मुख्तार अंसारी ये जानना चाहता है कि आखिर क्या कुछ आज के अखबारों की हेडलाइंस हैं, उसको लेकर, उसकी शिफ्टिंग को लेकर क्या कुछ मीडिया में खबरें चल रही हैं। मुख्तार अंसारी ने यह जानने के लिए आज का अखबार मांगा और सुबह की पहली चाय मुख्तार ने नहीं पी। हमारे साथ संवाददाता आमिर हुसैन जुड़ गए हैं अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। आमिर, सुबह की पहली चाय मुख्तार ने नहीं पी है, इस तरह की जानकारी सूत्र दे रहे हैं और आज का अखबार मांगा है मुख्तार ने। क्या वो ये जानना चाहता है कि उसके बारे में क्या कुछ आज अखबार की हेडलाइन है, क्या कुछ चल रहा है मीडिया जगत में, किस तरह की खबरें उसको लेकर हैं? आमिर जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा पराग। अभी जस्ट थोड़ी देर सूचना मिली थी कि मुख्तार जब से आया है कुछ भी खाया पिया नहीं है और बताया जा रहा है स्टेज की कुछ दहशत ज्यादा था। जिस तरह से बताया जा रहा है कि गाड़ी जब पंजाब से बांदा लाई जा रही थी तो बीच में गाड़ी 2-3 बार रुकी है। तो जब भी गाड़ी रुकी थी तो कहीं न कहीं मुख्तार के अंदर जो धड़कनें बढ़ जाती थी और जब बांदा पहुंचा है तो जांच हुई है तो उसका बीपी काफी बढ़ा हुआ था और इस बीच मुख्तार ने कुछ खाया पिया नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये जानकारी सही है कि मुख्तार ने अखबार मांगा है। जानकारी करना चाह रहा हूँ कि आखिर उस बारे में क्या लिखा है, क्या खबरें छप रही हैं, तो पक्ष क्या है और जो भी बात उसके घर वालों ने कही है तो तमाम जानकारी के लिए क्या चल रहा है बाहर की दुनिया से कनेक्ट होने के लिए अखबार मांगा है। और बाकी अभी हालात जो है थोड़ा घबराया हुआ है वो। जी बिल्कुल आमिर, जाहिर तौर पर आपने जो बात कही, लोग भले ही चटकारे लेने के लिए ही सही हेडलाइंस सोशल मीडिया पर इस तरह की बना रहे हो, गाड़ी पलटने जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं मुख्तार के दिल में, मुख्तार के मन में ये दगदग जरूर है कि आगे उसके साथ क्या होगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है मुख्तार की धड़कनें और ज्यादा तेज होती जा रही हैं। आमिर जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। वक्त गुजरता जा रहा है। पहला तो एक घबराहट जो थी वो ये थी कि रास्ते में कहीं गाड़ी पलट ना जाए और जैसे बांदा शिफ्ट कर दिया गया है तो परिवार की तरफ से बात सामने निकल के आ रही है कि जेल के अंदर उसकी जान को खतरा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी उसको जो है लगता है उसकी जान को खतरा है, उसका कुछ हादसा हो सकता है। तो इस बात से काफी घबराया हुआ है डॉन और जो है अपनी जो है घबराहट को दूर करने के लिए निश्चित रूप से कुछ सोच रहा होगा। और अंदर चूंकि अकेले तन्हाई में है, एक बैरिक नंबर 16 में इसको रखा गया है, आइसोलेट किया गया है, तो उससे कोई मिलजुल भी नहीं पा रहा है। जब तक उसकी कोई जांच नहीं हो पाएगी तो अकेलापन है। तो जानकारी के लिए तमाम चीजें हैं, कोशिश कर रहा है, अखबार मांगा है। लेकिन इस बीच ये बात कर सकते हैं कि मुख्तार इस वक्त घबराया बहुत है। जो सरकार ने स्टैंड लिया है और लगातार लंबी कोशिश के बाद 26 महीनों के बाद उसको जो है उत्तर प्रदेश लाने में सफल हुई है, तो कहीं ना कहीं मुख्तार के मन में खौफ है कि उत्तर प्रदेश लाया गया है तो उसका कोई बड़ी घटना ना हो जाए। तो इस बात को लेकर बड़ा खौफ उसका है। और ब्लड प्रेशर जब जाता गया था तो उसका काफी हाई था। हालांकि अब 2-3 घंटे गुजरने के बाद जो है कुछ नॉर्मल सा महसूस हो रहा है, बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी घबराहट तो है ही है कि अब उत्तर प्रदेश जेल में आ गया है, अब उसका क्या होगा। परिवार आशंका बता रहा है कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए जेल के अंदर ही। जी बिल्कुल आमिर, क्योंकि लगातार तस्वीरें और जो बड़ी खबरें आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आप लगातार अपनी नजर बनाए रखिएगा।
उधर पंजाब की रोपड़ जेल से निकलने के बाद करीब 890 किलोमीटर का सफर 14.5 घंटे में तय करते हुए मुख्तार अंसारी को कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार भोर 4:30 बजे बांदा जेल लेकर पुलिस पहुंची। इस दौरान 3 बार उसका रूट भी चेंज किया गया। जेल आने से 1 घंटे पहले पूरी रोड को बैरिकेड कर दिया गया। पुलिस का काफिला मुख्तार को लेकर बांदा की सीमा जसपुरा में सुबह 3:30 बजे दाखिल हुआ। इसके बाद पैलानी, पपरेंदा और विश्वविद्यालय रोड से होते हुए मुख्तार को बांदा जेल में दाखिल कराया गया। काफिला पहुंचने से ठीक 10 मिनट पहले जेल का गेट खोल दिया गया। मुख्तार के साथ आ रही गाड़ियों को जेल से 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। जेल के अंदर केवल मुख्तार की एम्बुलेंस और पुलिस अधिकारियों की गाड़ी को ही अंदर जाने दिया गया। मुख्तार को भारी सुरक्षा के साथ लेकर चल रहा काफिला करीब 1:30 बजे के आसपास कानपुर देहात के सट्टी थाना के पास करीब 15 मिनट के लिए रुका। गाड़ियों के रुकते ही गाड़ियों के काफिले के साथ चल रहे मीडिया कर्मी मुख्तार की एम्बुलेंस की तरफ दौड़ पड़े। इसको लेकर पुलिस और मीडिया कर्मियों में हल्की धक्का मुक्की भी हुई। करीब 15 मिनट बाद काफिला कानपुर नगर के घाटमपुर की ओर निकला और वहां से हमीरपुर। यहां से काफिले ने पैलानी थाना क्रॉस किया और उसके बाद आखिरी थाना देहात कोतवाली और 8 किलोमीटर बाद सीधे बांदा जेल पहुंच गया। तो ये पूरा सफर रहा पंजाब की रोपड़ जेल से लेकर उत्तर प्रदेश की बांदा जेल तक का मुख्तार अंसारी का। तो ये लगातार बड़ी खबरें, तस्वीरें हम आपको दे रहे हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है बांदा जेल के अंदर, क्योंकि अभी अभी सूत्रों के हवाले से खबर भी सामने आई थी कि मुख्तार अंसारी ने आज सुबह का अखबार पढ़ने के लिए मांगा और चाय पीने से उसने इनकार किया। दरअसल सुबह की पहली चाय मुख्तार अंसारी ने नहीं पी और उसके मन में ये इच्छा जागृत हुई है कि आखिर क्या कुछ अखबार कह रहे हैं, अखबारों में खबरें क्या कुछ छपी हैं, उसको लेकर ये मुख्तार जानना चाह रहा था और इसलिए मुख्तार ने सिर्फ आज का अखबार मांगा। मुख्तार आज का अखबार पढ़ना चाह रहा था, मुख्तार ने आज का अखबार मांगा है। सुबह की चाय मुख्तार अंसारी ने नहीं पी है और अखबार पढ़ने के लिए मुख्तार ने मांगा है और ये खबर जेल सूत्रों के हवाले से मिल रही है। तो मुख्तार अंसारी ने सुबह की पहली चाय नहीं पी है, ये जेल के सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आई है। मुख्तार अंसारी ने सिर्फ आज का अखबार मांगा है, अखबार पढ़ने के लिए आज का मांगा मुख्तार ने और जाहिर तौर पर ये जानना चाहता है मुख्तार कि उसको लेकर किस तरह की खबरें अखबारों में आज के छपी हैं। तो 14 सालों से जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। ये पूरा काला चिट्टा है मुख्तार का। मर्डर, किडनैपिंग, फिरौती के 45 से ज्यादा केस मुख्तार के ऊपर दर्ज हैं। 90 के दशक में जमीन कब्जाने के लिए गैंग शुरू किया था मुख्तार अंसारी ने। मुख्तार और ब्रजेश सिंह के बीच गैंगवार शुरू हुआ था। 1988 में पहली बार हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया। 1995 में मुख्तार अंसारी ने राजनीति में कदम रखा। 1996 में पहली बार विधानसभा के लिए चुना गया, यानी कि विधायक बना। ब्रजेश सिंह की मौत के बाद पूर्वांचल का गैंगस्टर बना मुख्तार अंसारी। 2005 में मुख्तार पर मऊ में हिंसा भड़काने का आरोप लगा। जेल में रहते बीजेपी नेता कृष्णानंद की हत्या का इल्जाम भी मुख्तार के ऊपर लगा। तो ये वो 14 बड़ी बातें मुख्तार अंसारी के बारे में। इसके साथ ही एक सीओ, 2 एसएचओ जो टीम में शामिल थे, 6 एसआई टीम में शामिल थे, 20 पुलिसकर्मी इस टीम में शामिल थे जो मुख्तार को लेकर उत्तर प्रदेश पहुंचे। एक वज्र वाहन था इसमें शामिल, एक एम्बुलेंस, 50 पीएससी के जवान तैनात किए गए थे। मुख्तार के काफिले में 50 पीएससी के जवान साथ साथ चल रहे थे। उसकी सुरक्षा को लेकर किसी तरह सुरक्षा में चूक ना हो, उसको लेकर पूरी तरह से सुरक्षा बल अलर्ट थे। तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से बागपत की ओर ये काफिला चला।
उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते होते हुए इटावा ये काफिला पहुंचा और फिर औरैया होते हुए बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को लाया गया। करीब 900 किलोमीटर के आसपास का ये पूरा सफर रहा, रोपड़ से लेकर बांदा तक का। तो ये ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं। दरअसल मुख्तार को लेकर डर है उसकी पत्नी को और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका उसने लगाई है। विकास दुबे एनकाउंटर का जिक्र किया है मुख्तार की पत्नी ने और साथ ही ये भी मांग की है कि सुरक्षा का दरअसल ध्यान रखा जाए। मुख्तार की जान को खतरा, मुख्तार की पत्नी ने बताया है। तो यूपी में इस वक्त पंचायत चुनाव जारी हैं और अगले साल विधानसभा के चुनाव भी हैं। ये एक बेचैनी हो सकती है यूपी लाने के लिए। पंजाब की जेल में रहकर मुख्तार अंसारी चुनावों पर असर डाल सकता था, इस बात का भी डर था कहीं ना कहीं। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का भारी दबदबा है और बड़े वोट बैंक पर उसका असर भी है। बाहुबली और मुसलमान होने के नाते मुस्लिम वोटर्स को मुख्तार प्रभावित करने में सक्षम भी है। रोपड़ जेल में रहकर मुख्तार बीजेपी विरोधी ताकतों से हाथ मिला सकता था और इसलिए उस पर शिकंजा कसना भी जरूरी हो गया था। बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर मुख्तार काम कर सकता था, इसलिए योगी सरकार मुख्तार को रोपड़ जेल में छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकती थी और बांदा जेल में उसको लाया गया। योगी सरकार का मानना है कि यूपी की जेल से मुख्तार साजिश नहीं रच पाएगा। मुख्तार अंसारी पर 4 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। ये उसकी यूपी के आधा दर्जन जिलों में मुख्तार की क्राइम हिस्ट्री है। दिल्ली में मुख्तार के खिलाफ 3 केस दर्ज हैं। गाजीपुर में मुख्तार के खिलाफ 19 केस दर्ज हैं और इसके साथ ही मऊ में मुख्तार के खिलाफ 5 केस दर्ज हैं और मऊ से विधायक भी है मुख्तार। वाराणसी में मुख्तार के खिलाफ 7 केस दर्ज किए हैं। लखनऊ में मुख्तार के खिलाफ 6 केस दर्ज हैं। तो ये क्राइम हिस्ट्री है मुख्तार अंसारी की। हर जघन्य अपराध की हर धारा मुख्तार अंसारी पर लगी हुई है। 6 बार गैंगस्टर एक्ट भी मुख्तार अंसारी पर लग चुका है। मकोका, एनएसए, आर्म्स एक्ट मुख्तार अंसारी पर लग चुके हैं। हत्या के 14 केस मुख्तार अंसारी पर दर्ज हैं। अपहरण, रंगदारी, हत्या की कोशिश जैसे संगीन धाराओं में मुख्तार के ऊपर केस लगे हुए हैं। तो ये पूरा जो काला चिट्ठा मुख्तार अंसारी का है, जो पूरी क्राइम हिस्ट्री है मुख्तार अंसारी की, ग्राफिक के जरिए हमने आपको बताया है। तो जराइम की दुनिया में मुख्तार का सिक्का चलता रहा। सियासत और अपराध का कॉकटेल मुख्तार दरअसल बना रहा। 1988 में पहली बार हत्या के मामले में नाम सामने आया। 1990 में सरकारी टेकों के लिए मुख्तार और ब्रजेश गैंग आमने सामने हो गए। इसके साथ ही ब्रजेश सिंह के साथ मुख्तार की दुश्मनी काफी मशहूर रही है। 2002 तक मुख्तार और ब्रजेश के गैंग पूर्वांचल के सबसे बड़े गिरोह बन गए थे और दोनों में दुश्मनी काफी ज्यादा थी। मुख्तार ने 1995 में राजनीति में कदम रखा और 96 में पहली बार विधानसभा का चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचा, विधायक बना। 2002 में ब्रजेश सिंह ने कृष्णानंद राय के चुनाव का समर्थन किया और इसके बाद कृष्णानंद राय ने मुख्तार के भाई को चुनाव हरा दिया। 2005 में मुख्तार पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा। कृष्णानंद राय की हत्या भी हुई, जिसका आरोप लगा। 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या हुई। हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा। 2007 में मुख्तार ने बसपा का दामन थाम लिया और 2010 में अंसारी भाइयों ने कौमी एकता दल का गठन किया। मुख्तार अंसारी को लेकर ये ग्राफिक। तो मुख्तार अंसारी को लेकर ये उसका पूरा काला चिट्ठा रहा। लगभग 3 दशक से आतंक के पर्याय रहे कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी को 14.5 घंटे के सफर के बाद बांदा जेल में अब शिफ्ट किया गया है और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2 बटालियन पीएसी तैनात की गई है। करीब 36 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मुख्तार अंसारी को 4 डॉक्टर्स के पैनल ने मेडिकल किया है और इस वक्त जेल के अंदर मुख्तार अंसारी मौजूद है।
अब मुख्तार के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि आखिर उसके साथ आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मुख्तार के करीबियों की माने तो मुख्तार की जान को खतरा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार की पत्नी ने एक याचिका भी लगाई है जिसमें ये मांग की है कि सुरक्षा बेहद कड़ी रहे और विकास दुबे एनकाउंटर का जिक्र भी इस दौरान किया गया है। तो लगातार ग्राफिक के जरिए भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बता रही हैं कि आखिर क्या कुछ हिस्ट्री मुख्तार अंसारी की रही है, किस तरीके से उसने राजनीति में कदम रखा और राजनीति और अपराध का एक कॉकटेल बनकर वो अपने गिरोह को चलाता रहा, अपने अपराधों को अंजाम देता रहा। तमाम संगीन आरोप और मुकदमे दर्ज हुए मुख्तार अंसारी के खिलाफ और आज भी मुख्तार अंसारी अब उन सभी गुनाहों की वजह से जेल के अंदर है। और लगातार जो ग्राफिक के जरिए हम आपको टीवी स्क्रीन पर प्ले कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से मुख्तार अंसारी के खिलाफ लगातार कई धाराओं में, संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। तो ये देखिए, लगातार ग्राफिक के जरिए हम आपको बता रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ मुख्तार अंसारी को डर है, किस बात का डर है और क्यों मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की जेल में नहीं आना चाहता था। और वीआईपी ट्रीटमेंट दरअसल जो जेल के अंदर मुख्तार अंसारी को मिलता रहा और जेल के अंदर से बैठ के ही अपने गिरोह को वो चलाता रहा, जिस तरीके से उसका रुतबा रहा या फिर जिस तरीके से अपने बाहुबल के दम पर जो चाहता था मुख्तार अंसारी करता था। लेकिन अब मुख्तार अंसारी को ये बात समझ आ गई है कि अब उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं चलेगा। पंजाब की जेल में, रोपड़ जेल में वो इसलिए रहना चाहता था ताकि अपने मन मर्जी से वो रह सके, यूपी आना नहीं चाहता था, लेकिन आखिरकार अब एक बार फिर से उसको बांदा जेल में लाया गया है। तो लगातार ग्राफिक के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले में है क्या और मुख्तार से जुड़े हुए कौन कौन से मामले हैं, किस बात का डर मुख्तार अंसारी को है और क्या कुछ अपडेट लगातार इस पूरे मामले को लेकर चल रहा है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे।